आज हम फ्लैजल के बारे में बात करेंगे। इसका जेनेरिक नेम है मेट्रोनिडाजोल। सबसे पहले इसके यूजेस देखेंगे कि मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके एडवांस ड्रग रिएक्शन, इसके ड्रग इंट्रैक्शन और प्रेगनेंसी और दूध पिलाने में इसको इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। इस पे आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। फ्लैजल मेट्रोनिडाजोल ये एक एंटीबायोटिक है और जिस्म में कहीं भी इन्फेक्शन हो, चाहे आपके गले में इन्फेक्शन हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, या आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो, तो या आपकी स्किन वगैरह में इन्फेक्शन हो, तो इन्फेक्शन वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक एंटीबायोटिक है। आपके दांत में अगर इन्फेक्शन है, पीप वगैरह है कोई, तो उसके इलाज के लिए हम फ्लैजल को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से इसके यूजेस हैं, फ़वाद हैं। जहाँ भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई अमेबा, जहाँ भी कोई इन्फेक्शन होगा तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैजल मेट्रोनिडाजोल को। अब आते हैं कि आम लोगों का क्या ख्याल है। जो पाकिस्तानी अवाम है ख़ुसूसन, वो समझते हैं कि फ्लैजल जो है ना, ये मोशन डायरिया को रोकने के लिए काम करती है। अगर आपको मोशन लगे हों तो उसके लिए, ये डायरिया हो आपको, तो उसको रोकने के लिए हम फ्लैजल का इस्तेमाल करते हैं। गलत कंसेप्ट किसी ने इनके दिमाग में डाला हुआ है। हालांकि फ्लैजल का इस तरह का कोई काम नहीं है कि वो डायरिया में काम करती है। अगर डायरिया मोशन आपको अमेबा की वजह से है तब ये आपको फ़ायदा देगी फ्लैजल मेट्रोनिडाजोल, वरना आप जितनी मर्ज़ी टैबलेट इसकी खा लें, जितने मर्ज़ी दिन इस्तेमाल कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि इसके तो एडवर्स मुज़र से असरात में से एक है कि ये आपको डायरिया काज कर सकती है। तो जहन में सबसे पहले आप ये बिठा लें अपने कि अगर आपको डायरिया मोशन किसी अमेबा की वजह से है, उसके चांसेस हैं कि ये हो सकता है, तब तो फ्लैजल आपको फ़ायदा देगी डायरिया मोशन में, वरना आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा फ्लैजल मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल करने का। और दूसरा, ये एक एंटीबायोटिक है। अगर कोई फिजिशियन ये लिख देता है कि दांत के दर्द में अगर इन्फेक्शन, दांत में इन्फेक्शन है तो उसके लिए पीप वगैरह है दांत में, तो आप वो कहते हैं कि ये फ्लैजल तो जनाब मोशनों के लिए होती है, डायरिया के लिए होती है। या कोई आपको स्किन पे ज़ख्म है जल्द पे, तो वो लिख देता है, तो वो कहते हैं ये तो मोशन के लिए होती है। तो आगाही की ज़रूरत है। तो अवाम ये समझ ले कि ये एक एंटीबायोटिक है और जिस्म में कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो उसके लिए हम फ्लैजल मेट्रोनिडाजोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मोशन डायरिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ अमेबा होगा, अगर आपके मोशन अमेबा की वजह से हैं, डायरिया आपको उस वजह से है, तब ये आपको फ़ायदा देगी, वरना ये आपको फ़ायदा नहीं देगी। लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हमने इतने टैबलेट इस्तेमाल कर लिए फ्लैजल की, लेकिन मोशन डायरिया वैसे का वैसे है। तो जनाब, ये आपके मोशन को रोकने के लिए नहीं है। उस अमेबा अगर है तो उसको किल करने के लिए है, वरना अगर अमेबा है ही नहीं, किसी और वजह से आपको डायरिया मोशन है, तो फिर आप जितनी मर्जी टैबलेट इस्तेमाल कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये बात। अब देख लेते हैं कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको इससे एलर्जी है वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जिनको जिगर के मसाइल हैं वो लोग इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इसके ड्रग इंट्रैक्शन देख लेते हैं कि दूसरी अद्वियात के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करती है। अगर आपने इस्तेमाल करें तो क्या रिएक्शन होगा। जनाब, अगर आप शराब इस्तेमाल करते हैं, शराब पीते हैं, तो आपने ख्याल रखना है कि फ्लैजल को इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। एक दिन के बाद आप इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। अगर शराब पीनी है तो इकट्ठे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उल्टी आ सकती है, आपकी आँख
और चेहरे का रंग लाल हो सकता है। आपके दिल की धड़कन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा आपको हाइपोटेंशन भी हो सकती है। तो आपने ख्याल रखना है कि अगर आप शराब पीते हैं तो फ्लैजल का इस्तेमाल ना करें। अगर फ्लैजल इस्तेमाल करनी है तो फिर शराब आपने उस वक्त नहीं पीनी, 1-2 दिन बाद आप पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने खून को पतला करने के लिए वारफिन टेबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं वारफिन, तो आपने ख्याल रखना है कि फ्लैजल और वारफिन को इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये वारफिन की जो मिकदार है ब्लड में उसको बढ़ा देती है फ्लैजल, जिसकी वजह से आपका खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपको हेमरेज भी हो सकती है। तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो आपने याद रखने हैं कि वारफिन अगर खून को पतला करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्लैजल के साथ आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और आप अगर शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो ख्याल रखना है कि फ्लैजल के साथ आपने मेट्रोनिडाजोल के साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। अब प्रेगनेंसी में देख लेते हैं कि क्या हमला ख़वातीन है वो इसको इस्तेमाल कर सकती है। नहीं, हमला ख़वातीन इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जो सेफ्टी है वो इस्टेब्लिश नहीं है। इतनी इस पर रिसर्च नहीं की गई कि क्या हमला ख़वातीन पे ये फ़ायदा देगी या फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान देगी। तो आपने ख्याल रखना है कि इसको इस्तेमाल ना ही करें प्रेगनेंसी हमल के दौरान। अब देखते हैं कि लैक्टेशन दूध पिलाने वाली माएँ क्या इसको इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। दूध में जब रिसर्च की गई तो इसमें इसकी मिकदार पाई गई है जब इस्तेमाल किया गया इसको। तो ख्याल रखें कि दूध पिलाने वाली माएँ इसको इस्तेमाल ना करें। ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। हम इसको जब आप ड्राइविंग कर रहे हों तब आपने फ्लैजल को इस्तेमाल नहीं करना। अगर फ्लैजल इस्तेमाल की है तो ड्राइविंग नहीं करनी, क्योंकि ये आपके दिमाग पर असर करती है, आपको वहम हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ख्याल रखना है आपने कि ड्राइविंग के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब मशीनें चलाने के दौरान जो मशीनें लोग चलाते हैं, बहुत मुख्तलिफ मशीनरी, तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिमाग पर असर करती है, जिसकी वजह से आपसे खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। तो एहतियात करनी है आपने। अब आखिर में इसके मुज़र सेहत असरात देख लेते हैं कि इसके मुज़र सेहत एडवर्स ड्रग रिएक्शन कौन कौन से। आपको इससे डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, वहम हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको डिप्रेशन। इसके अलावा सबसे अहम ये है कि आपको ख़ुदकुशी करने, सुसाइडल थाट्स आ सकते हैं, और अक्सर लोग कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये इस तरह का कोई भी रिएक्शन ज़ाहिर हो तो आपने उसी वक्त फ्लैजल को खाना बंद कर देना है, इसको इस्तेमाल करना बंद कर देना है अगर ये वाला आपको रिएक्शन शो हो, सुसाइडल थाट्स वाला। तो क्योंकि ये दिमाग पर असर करती है तो आपको बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, तो ये ना हो कि आप कोई गलती कर बैठे। इसके अलावा आपका प्लेटलेट काउंट कम कर देती है, रेड ब्लड सेल काउंट कम कर देती है। इसके अलावा एलर्जी करती है जिस्म में बहुत ज़्यादा। तो ख्याल रखना है कि ये चीज़ें इसके एडवर्स मुज़र सेहत असरात हो सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी रिएक्शन नमूदार हो तो आपने घबराना नहीं है। इसका रिएक्शन होगा, एडवर्स रिएक्शन होगा फ्लैजल मेट्रोनिडाजोल का। अगर सुसाइडल थाट्स वाला रिएक्शन आपको ज़ाहिर होता है तो उसी वक्त आपने फ्लैजल मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल करनी बंद कर देनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।